ओके ओके, नाउ एम आई ऑडिबल? नाउ एम आई ऑडिबल? जल्दी से बताइए, जल्दी से। आवाज आ रही है? ठीक है, आ रही है तो जल्दी से थम्स अप कीजिए, आवाज आ रही है तो। ओके ओके, नाउ एम आई ऑडिबल? ओके, ओके गुड। चलिए फिर सेशन शुरू करते हैं। फ्लूइड मशीनरी में आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये याद होगा, जो मैंने आपको फ्लूइड मशीनरी की स्टार्टिंग में बताया था कि चाहे फ्लूइड मशीनरी में हाइड्रोलिक हो चाहे कुछ भी हो, हमारे पास बेसिक पर्पस क्या होता है फ्लूइड मशीनरी का। बेसिक पर्पस हमारे पास फ्लूइड मशीनरी का क्या होता है? बेसिक पर्पस फ्लूइड मशीनरी का होता है हमारे पास जो हमारी स्टोर्ड एनर्जी है, ठीक है, उसे ये कन्वर्ट करे मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में, या फिर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो स्टोर्ड एनर्जी में। और आपको याद होगा स्टोर्ड एनर्जी में हमारे पास एक तरह से जो सुटेबल एनर्जी की फॉर्म थी, आपको याद होगा सुटेबल एनर्जी की फॉर्म थी जिससे हम वर्क को प्रोड्यूस करते थे, वो हमारे पास क्या थी? प्रेशर एनर्जी फॉर्म, ठीक है। प्रेशर वर्क, एक तरह से प्रेशर वर्क या फ्लो वर्क जिसे हम बोल देते हैं, ठीक है, ये प्रेशर एनर्जी, ठीक है। एंड साथ ही हमारे पास दूसरा फॉर्म था काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का। तो इनकी हेल्प से ही तो हमें अगर स्टोर्ड एनर्जी को चेंज करना होता है, मैकेनिकल एनर्जी से स्टोर्ड एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है, तो हम किस में कन्वर्ट करना चाहेंगे? प्रेशर एनर्जी में, ठीक है, या फ्लो वर्क में, एंड साथ ही काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो ये दो फॉर्म हम कहीं ना कहीं यूज करना चाहेंगे। साथ ही अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर टरबाइन की, तो टरबाइन के लिए ये वाला केस था। टरबाइन के लिए जो एरो है वो ये वाली थी, जबकि पंप के लिए एरो ये है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि हमें मैकेनिकल एनर्जी का अब यूज करना है, हमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करनी है, अब हमने मैकेनिकल एनर्जी को कंज्यूम करना है। यहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंज्यूम होगी पंप के केस में, एंड प्रोड्यूस क्या होगा? एंड प्रोड्यूस होगी स्टोर्ड एनर्जी, है ना, एंड इंट्रोड्यूस होगा हमारा स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्म, ठीक है। तो जरा आप इस चीज को अच्छे से और थोड़ा सा समझिएगा। एक नॉर्मल वर्डिंग में आपको ये लेके चल रहा हूं मैं बता के, तो इस चीज पर समझिएगा कि अगर मैं बात करता हूं किसी भी एक पर्टिकुलर वाटर बॉडी, वाटर पार्टिकल्स को हमें एक पोजीशन पर ना रखते हुए उसे हमें लिफ्ट अप करना है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं? कि हमने मैकेनिकल एनर्जी है क्या ये भाई सिंपल सी बात है कि हम एक तरह से क्या करना चाह रहे हैं, हम उस वाटर पार्टिकल की पोजीशन को यहां पर ना रख के हम यहां पर रखना चाह रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? उसमें उसकी स्टोर्ड एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, ना कि उसे मैकेनिकल एनर्जी की चेंज कर रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी ये थोड़ी है, मैकेनिकल एनर्जी तो शाफ्ट एनर्जी है, मतलब इसकी एनर्जी से अगर हम शाफ्ट को घुमाएं तो वो हमारी टरबाइन है। बट जब अगर हम मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके इसकी स्टोर्ड एनर्जी को बढ़ा के इसे लिफ्ट कर सकें, तो वहां पर क्या हो रहा है कि स्टोर्ड एनर्जी बढ़ रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट की। ऑब्वियस है यार, ऑब्वियस है। आप सोचिएगा कि अगर हमने ये डेटम लिया हुआ है, तो इस डेटम पर मान लीजिए अगर मुझे यहां से वाटर को मान लीजिए मुझे यहां पर लिफ्ट करना है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक मान लीजिए पाइप यहां पर इसमें दोनों में अटैच कर दिया। मान लीजिए ये मैंने एक पाइप अटैच कर दिया, ठीक है। तो क्या वाटर जो यहां है वो यहां पर ऑटोमेटिकली अपने आप चढ़ जाएगा क्या? नहीं ना, ठीक है। दोनों पर प्रेशर यहां पर सेम है, तो अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ के जो पार्टिकल है, ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो हमारी बर्नौली इक्वेशन है वो वैलिड होती है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ में आ रही है कि जो हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे पास जीरो, ये रेफरेंस है, तो रेफरेंस से मान लीजिए ये वाली जो डिस्टेंस है वो Z1 है, और रेफरेंस से ये वाली जो डिस्टेंस है डेटम है वो Z2 है। साथ ही यहाँ पर P एटमॉस्फेयर काम कर रहा है, तो P एटमॉस्फेयर हो गया, ये P एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है। साथ ही यहाँ पर जो वेलोसिटी है इस पार्टिकल की मान लीजिए A है, ये पार्टिकल मान लीजिए B है, ठीक है। तो मुझे A को कहीं ना कहीं B तक पहुंचाना है। तो अगर मैं बात करता हूं तो A की वेलोसिटी क्या है? 0 है, जबकि B की वेलोसिटी भी क्या है? 0 है,
ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप सीधा बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो जरा सोचिएगा कि यहाँ पर जो एनर्जी है, जो यहाँ पर ए पॉइंट की जो एनर्जी है वो बेसिकली कितनी है, पी वाई रो जी, ठीक है, प्लस वी स्क्वायर वाई 2g, ठीक है, प्लस में जेड ए। जबकि यहाँ पर जो बी पर एनर्जी है वो हमारे पास कितनी है, वी वाई रो जी प्लस वी स्क्वायर वाई 2g प्लस जेड वी। तो यहाँ से अगर आप सोचेंगे तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि पी ए एंड पी वी सेम है, वी ए एंड वी जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो जेड ए था वो छोटा था ना, ये नॉर्मल पोजीशन पर था ना, छोटा था ये, जबकि जेड बी जो है या जेड टू है वो हमारे पास बड़ा है, जेड बी या जेड टू हमारे पास बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये हम कहीं ना कहीं फॉर्मेशन सेम करें, अगर हम यहाँ पर एक बर्नौली इक्वेशन को लगाना चाहें एक लिंक लगा के, तो ये चीज वैलिड नहीं हो रही ना, यहाँ पर ये चीज वैलिड नहीं हो रही। तो वैलिड ये कब होगी, वैलिड ये तब होगी जब यहाँ पर हम कुछ ना कुछ वर्क करें। अब जब यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करें, तभी ये पॉइंट यहाँ पर जाके जो हमारे पास जेड बी बेसिकली यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, जेड बी माइनस जेड ए हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो हम आउटपुट एनर्जी, जो हम एक्सटर्नल एनर्जी है वो प्रोवाइड कर सके, इसके बराबर, किसके बराबर, इस हेड के बराबर। हम क्या बात करें, एक्सटर्नल मैकेनिकल एनर्जी को यहाँ पर एक्सटर्नल मैकेनिकल एनर्जी को हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करें, जिससे कि जेड बी माइनस जेड ए का जो हेड है वो हमें मिल सके। अगर मैंने फ्रिक्शन लॉसेस यहाँ पर नहीं कंसीडर किए, मैंने एक सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक बताया आपको कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जिसमें हायर हेड है, वहां पर अगर आपको वाटर को फ्लो कराना है तो वाटर फ्लो आप डायरेक्टली ऐसे ही नहीं करा सकते। बर्नौली इक्वेशन क्या यहाँ पर वैलिड हो जाएगी क्या, पी ए इक्वल टू पी ए, मतलब यहाँ पर एनर्जी एट ए इक्वल टू एनर्जी एट बी, क्या यहाँ पर वैलिड हो रही है क्या, नहीं ना, ये वैलिड नहीं है ना। तो वैलिड किस सेंस में होगी, जब हम यहाँ पर जेड ए माइनस जेड बी को किसी ना किसी एक एक्सटर्नल एनर्जी से कंपनसेट करेंगे, तब जाके वो चीज यहाँ पर वैलिड होगी। जेड बी माइनस जेड ए को जब हम कंपनसेट करेंगे तब वो चीज यहाँ पर जाके और वैलिड होगी। क्लियर हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं तो एनर्जी ऑफ दिस पॉइंट इक्वल टू दिस, ठीक है, दिस एनर्जी, एंड यहां पर क्या हो जाएगा, जेड बी माइनस जेड ए, ठीक है, जेड बी माइनस जेड ए बराबर है एक्सटर्नल एनर्जी, ठीक है। तो माइनस में जो हमारे पास एनर्जी है, ठीक है, हमें यहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ रही है, तब जाके ये इसके बराबर हो रही है। मतलब ये प्लस दिस एनर्जी बराबर है इसके, ये प्लस दिस एनर्जी बराबर है इसके, तब जाके वो यहां पर पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी हमें मैकेनिकल एनर्जी का यूज अगर हम कर रहे हैं तो स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म में हम उसमें पोटेंशियल एनर्जी को कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं। मतलब इसी चीज को हम बोलते हैं स्टैटिक लिफ्ट कराना। स्टैटिक लिफ्ट कराना किसके, वाटर पार्टिकल को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, इसे कहते हैं हम स्टैटिक लिफ्ट कराना। अब ठीक है, ये तो यहां तक आपको समझ में आया है कि किस तरह से हम बात कर रहे हैं स्टोर्ड एनर्जी को बढ़ाने की, विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बट यार अब ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मैकेनिकल एनर्जी से आप ठीक है इस चीज को बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो बट ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये यहाँ पर किस तरह से काम कर रही है, ये जो डिवाइस है वो डिवाइस क्या है जो इसे यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट करके यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को देके हम इसका यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल को बढ़ा के और पोजीशन जो है वाटर की वो यहां से यहां तक लिफ्ट करा सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है वो कौन डिवाइस फुलफिल कर पा रहा है, ये डिवाइस है हमारी पंप। और हम अभी कौन से वाले पंप की बात कर रहे हैं, अभी हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप की। अभी ये एक सिंपल पंप हो गया है जो कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करा रहा है किसमें, स्टोर्ड एनर्जी में। अब इसी पंप का एक टाइप होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसी पंप का एक टाइप होता है सेंट्रीफ्यूगल, एक होता है हमारा रेसिप्रोकेटिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के रेस्पेक्ट में, बट सेंट्रीफ्यूगल पंप के रेस्पेक्ट में हम उसकी फिनोमेना की तो बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट उससे पहले भी हम हेड के बारे में भी बात कर लेंगे। क्लियर, उससे पहले हम हेड के बारे में भी बात कर लेंगे। क्लियर, चलिए तो फिर यहां तक उम्मीद है आपने ये चीज समझ ली होगी, ठीक है। ये एक पॉइंट वाइज फिनोमेना थी, अभी इसे अच्छे से हमें आगे भी समझते रहना है, ठीक है। बस मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है जो मैंने पहले समझाया हुआ था, और जो ये पंप वाला कंसिडरेशन है वो कैसे हम यूज करते हैं लेके, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए यहां पर जो हम यूलर फॉर्मूला यूज करते थे रनर में, याद होगा आपको,
हमने रनर में यूलर फॉर्मूला यूज किया हुआ है, हमने रनर में यूलर फॉर्मूला यूज किया हुआ है। रनर पावर जो आ रही थी यूलर फॉर्मूले से वो कितनी आई थी? यूलर फॉर्मूले से जो रनर पावर है वो हमारे पास कितनी आई थी? रनर पावर डिवाइडेड बाई एम डॉट जी के हिसाब से ये आया था v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर y2g प्लस u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर y2g प्लस vr2 स्क्वायर माइनस vr1 स्क्वायर y2g। ठीक है, ये मैंने आपसे कहा है हमेशा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरी फ्लूइड मशीनरी में। जो हमारा ये इक्वेशन होती है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। क्या यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरी रनर पावर जो पर यूनिट वेट के हिसाब से वो अगर पॉजिटिव है तो मेरे लिए क्या था? ये टरबाइन था, ये टरबाइन था। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास रनर पावर मिल रही है हमें, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। रनर पावर हमें मिल रही है इनकी हेल्प से, ठीक है। जो स्टोर्ड एनर्जी थी V1 और जो हमारे पास फाइनल आउटकम था V2 उस वाटर एनर्जी का, अगर ये V1 हमारे पास ज्यादा थी V2 कम थी तो ये पॉजिटिव आया, मतलब हमें मैकेनिकल एनर्जी मिली। तो रनर पावर अगर पॉजिटिव आती है तो वो क्या कहलाता है? टरबाइन। बट अगर इसी फॉर्मूले को हम कंसिडर करते हुए, फिर से इसको डिराइव ना करते हुए अगर इसी फॉर्मूले को हम कंसीडर कर रहे हैं तो अगर निगेटिव पावर आया, निगेटिव टर्म आया इसका, अगर निगेटिव टर्म आया तो इसे हम क्या बोलेंगे? पंप। तो अगर निगेटिव टर्म आया तो जरा सोचो, निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि हमने उसे वर्क दिया, हमने उसे वर्क दिया है, ठीक है। जो हमने सोचा था उसका अपोजिट है, इसका मतलब हम उसे वर्क दे रहे हैं। यहाँ पर हम क्या सोच रहे थे? हमें वर्क मिल रहा है, जबकि यहाँ पर वर्क हमें देना पड़ रहा है क्योंकि निगेटिव आया। निगेटिव आया है तो जो हमने सोचा था उसका अपोजिट है, ठीक है। तो यही चीज आपको पंप में सोचनी है। पंप में हम रनर पावर जो है, मतलब रनर जो है हमारा, जो रनर बेसिकली यहाँ इम्पेलर कहलाता है, तो जो इम्पेलर है वो उसको हमें अगर चलाना है, उसको अगर हमें चलाना है तो चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क देना पड़ेगा। वही वर्क जो हम दे रहे हैं वो है आपका ये टर्म, वही जो टर्म है वो है आपकी ये टर्म, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे सेंट्रीफ्यूगल जो हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप ही क्यों बोले उसे? हमने उसे सेंट्रीफ्यूगल पंप ही क्यों बोला? अब इस चीज को समझो, हमने उसे सेंट्रीफ्यूगल पंप ही क्यों बोला? अब इस चीज को समझो। तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? ये सारे टर्मिनोलॉजी निगेटिव होनी चाहिए ना, ये सारी टर्मिनोलॉजी, ये भी निगेटिव आना चाहिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। ये भी निगेटिव आना चाहिए पंप के लिए, ये भी निगेटिव आना चाहिए, है ना। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तभी तो हम पावर दे रहे हैं ना उस चीज को, ठीक है। तो अब जरा इस चीज को समझिएगा कि यहाँ पर u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, तो अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करूं तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो हमारा सक्शन साइड होता है, जहां से वाटर हम लिफ्ट करा रहे होते हैं पंप के अंदर, ठीक है, जो पंप के अंदर हम वाटर लिफ्ट करा रहे होते हैं, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप का कुछ ऐसे शेप बन के आता है, ठीक है, कुछ ऐसे शेप बन के आता है। ये शेप देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर ये कुछ ऐसे शेप बन के आता है। शाफ्ट बाहर की तरफ है, जैसे फ्रांसिस टरबाइन हुआ करता है, ठीक है, शाफ्ट बाहर की तरफ है, उसे हमने यहाँ पर रोटेट कराने के लिए कोशिश की, इसका मतलब शाफ्ट ये लग रही होगी बाहर की तरफ। यहाँ से हमें गैप मिल रहा है, गैप से हमारे पास वाटर आना शुरू हुआ, गैप से हमारे पास वाटर आना शुरू हुआ। अब आप कहेंगे यार वाटर सर कैसे आ गया? उसकी कहानी अभी मुझे बतानी है, ठीक है, अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये इम्पेलर लगा हुआ है, इसमें कुछ ब्लेड्स लगे हुए हैं, ब्लेड्स हमारे इस शेप में ऐसे लगे रहते हैं। ऐसे क्यों लगे रहते हैं उसकी कहानी भी मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। धीरे धीरे अभी धीरे धीरे लेके चलेंगे इस चीज को, ठीक है। तो जब इसमें वाटर ऐसे आता है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे घुमा ऐसे रहा हूँ, शाफ्ट जो है वो ऐसे घुमा रही है, इसे शाफ्ट जो है वो ऐसे घुमा रही है, ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है तो वाटर क्या है, ऐसे घुमा रहा है इसे। जो ब्लेड्स हैं हमारे, जो इम्पेलर पे ब्लेड्स हैं, वो इस वाटर, जो वाटर आ रहा है ब्लैक कलर से, उसे वो इस तरह से बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास केसिंग है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास केसिंग है, जिसकी हेल्प से हम फाइनली यहाँ पर एक तरह से वाटर को हम फाइनली यहाँ पर वाटर जो है वो इस तरह से आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये वाटर लिफ्ट कर रहा है। तो ये हमारे लिए कपलिंग वाला साइड होगी। तो अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, कि जो शेप है ना, ये फ्रांसिस टरबाइन से बिल्कुल मिलता जुलता है। ये फ्रांसिस टरबाइन का अगर मैं रेसिप्रोकल बोलूँ तो बिल्कुल सही है, ठीक है, मतलब बिल्कुल उसके अपोजिट सेंस में है, जबकि बेसिक फंडा वही है।
उसके अपोजिट सेंस में है, जबकि बेसिक फंडा वही है। ठीक है, तो मैं अभी बेसिक फंडे की बात कर रहा हूँ। ये फिगर मुझे आपको फिर से बनवाना है जब मैं इंपेलर वगैरह के बारे में अच्छे से बताऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर इसके बारे में बता रहा था U1 एंड U2 के। मैं इसके सेंट्रीफ्यूगल नाम के बारे में बता रहा हूँ आपको कि आज तक हमने फ्रांसिस टरबाइन को सेंट्रीफ्यूगल टरबाइन नहीं बोला, जबकि अगर मैं रियल में बोलूँ तो वो भी हमारी सेंट्रीफ्यूगल टरबाइन है। ठीक है, वो भी हमारी सेंट्रीफ्यूगल टरबाइन है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो फ्रांसिस टरबाइन है वो सेंट्रीफ्यूगल टरबाइन नहीं है, वो भी सेंट्रीफ्यूगल टरबाइन है। अब जरा इसी टर्मिनोलॉजी को समझिएगा, इसी टर्मिनोलॉजी को समझिएगा यहाँ पर कि जो हम सेंट्रीफ्यूगल टरबाइन की बात करते हैं या सेंट्रीफ्यूगल की बात करते हैं, उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग आता है यहाँ से, और मैंने आपको ये बताया हुआ भी है कि हमारे पास जो ये वाला पार्ट होता है, इस वाले पार्ट की अगर बात करूँ तो ये मेरा कौन सा वाला पार्ट होता है? स्टैटिक हेड। जबकि ये हमारा कौन सा वाला पार्ट होता है? डायनामिक हेड। ये हमारा होता है डायनामिक हेड। ठीक है, ये हमारा होता है डायनामिक हेड, ये होता है स्टैटिक हेड। स्टैटिक हेड में आपको ये भी याद होगा कि ये होता है पोजीशन बेस्ड, इसे हम बोलते हैं पोजीशन बेस्ड, पोजीशन बेस्ड। और ये हमारा होता है फ्लो एरिया बेस्ड, ये होता है फ्लो एरिया बेस्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारे पास ये पोजीशन बेस्ड है ना, इसी को हम सेंट्रीफ्यूगल की बात करते हैं। यहीं पर ये सेंट्रीफ्यूगल का कॉन्सेप्ट आता है क्या, कि अगर हम एक पॉइंट से जो रेडियस है उसे बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास वेलोसिटी u की वैल्यू ओमेगा सेम रखते हुए v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अगर मैं ओमेगा को कांस्टेंट बोलता हूं, अगर मैं ओमेगा को कांस्टेंट बोलता हूं तो हमारे पास v को बेसिकली हम u ले लेते हैं, जिससे ही कंफ्यूज ना हो आप। तो u हमारे लिए बढ़ेगा अगर हम r को बढ़ाएंगे, तो अगर हम r को बढ़ाएंगे तो u बढ़ेगा। क्लियर है? तो अगर मैं अब जरा ध्यान से समझिएगा, बस यही है टरबाइन से डिफरेंस, यही है टरबाइन से डिफरेंस। और टरबाइन अगर अच्छे से समझ रखा है तो ये चीज भी अच्छे से समझ जाओगे। बस डिफरेंस को याद रखना कि यहाँ पर जो हमारे पास जो हमने कल तक बात की, कल तक हमने 1 इसे लिया था एंड 2 इसे लिया था, ये मेरा इनलेट था, ये मेरा आउटलेट था। बट जैसे ही मैं पंप की बात कर रहा हूं वैसे ही ये मेरा इनलेट हो चुका है, मतलब यहां से वाटर इन कर रहा है और यहां से वाटर आउट कर रहा है। मतलब अब 1 मेरा ये हो चुका है, 2 मेरा ये हो चुका है। तो मैं 1 को अगर यहां पर लिखूं तो ये चीज को लिख लीजिएगा, 1 है मेरा इनलेट पॉइंट एंड 2 है मेरा आउटलेट पॉइंट। और यहां पर अगर मैं इनलेट की बात करूं तो इनलेट है मेरा जो हमारे पास इनवर्ड एंड जो हमारे पास इनलेट सेक्शन एंड आउटलेट सेक्शन सामने दिख रहा है एकदम। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा कि ये हमारे पास जो पोजीशन है, ये पास वाली पोजीशन है, मतलब R1 जो हमारे पास है, यहाँ पर R1 जो है, इस चीज को दोनों को कंबाइंड लिख रहा हूं कि R1 जो है वो हमारे लिए R2 से छोटा है। ठीक है, R1 छोटा है R2 से, तो U1 क्या होगा? छोटा होगा U2 से। फाइनली आउटकम समझ में आ रहा है? तो यहां से U1 इफ लेस देन U2 देन U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर बाई 2G क्या होना चाहिए? U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर बाई 2G क्या होना चाहिए? इज नेगेटिव। दिख रहा है? इज नेगेटिव। U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर बाई 2G क्या है? नेगेटिव है। चलो ये तो मैंने आपको बोल दिया कि U1 यहाँ पर आपको दिख रहा है छोटा है U2 से, इसका मतलब नेगेटिव है। इसका मतलब ये डायग्राम किसका है? पंप का है। ये डायग्राम किसका है? पंप का है कि नेगेटिव आया। बट सेंट्रीफ्यूगल का मीनिंग क्या है उसको और समझो कि ये तो है पंप, ठीक है, बट सेंट्रीफ्यूगल का मीनिंग क्या है? सेंट्रीफ्यूगल का मीनिंग ये होता है कि जैसे जैसे आपकी रेडियस चेंज हो रही है, आपका जो ये वाला हेड है, जो ये आपका वेलोसिटी हेड है, मतलब U1 स्क्वायर बाई 2G, U स्क्वायर बाई 2G जो हमारे पास हेड मिल रहा है भले से वो स्टैटिक हेड, समझिएगा स्टैटिक हेड का पोजीशन वाला पार्ट, तो आपको यहां से मिलता है कि प्रेशर धीरे धीरे प्रेशर हमारा एक तरह से इंक्रीज हो रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर। जहां पर हमारा U स्क्वायर बाई 2G ज्यादा, वहां पर प्रेशर यानी कि स्टैटिक हेड ज्यादा, जहां पर U स्क्वायर बाई 2G कम, वहां पर मेरा प्रेशर हेड कम। ठीक है, तो ये सेंस होता है हमारा। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर इस चीज को हम लेके चलते हैं। जरा टरबाइन के बारे में सोचिएगा, कल की कंडीशन याद कीजिए, हमने बात की थी कि यहां पर मान लीजिए इस तरह से इन हो रहा है वाटर, तो यहां पर प्रेशर एनर्जी ज्यादा थी, यहां पर प्रेशर एनर्जी ज्यादा थी, तो इन वाले सेक्शन पर प्रेशर एनर्जी ज्यादा, इन वाले सेक्शन पर प्रेशर एनर्जी ज्यादा, उसको हमें कन्वर्ट करना है ना, उसको उस प्रेशर एनर्जी को हमें यूज करना है ना, तभी तो हमारे पास जो U1 स्क्वायर बाई 2G है वो ज्यादा था, तो हमने क्या किया? हमने U2 स्क्वायर बाई 2G को कम किया। U2 स्क्वायर बाई 2G को देखो कम आ रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ? U1 स्क्वायर बाई 2G जो कि प्रेशर एनर्जी थी हमारी स्टैटिक सेंस में पोजीशन के बेसिस पर,
प्रेशर एनर्जी थी स्टैटिक सेंस में पोजीशन के बेसिस पर, ठीक है, वो हमारी फिर आगे की तरफ कम हो रही है, ये भी मेरी क्या है, स्टैटिक एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंपोनेंट्स, इन्हीं को बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल कंपोनेंट्स। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल का जो सेंस आता है वो कहीं ना कहीं आपको यहां से भी समझ में आता है कि जब आप एक वोर्टेक्स फ्लो कराते हैं, पंप के सेंस में बात कर रहा हूं, जब आप एक वोर्टेक्स फ्लो कराते हैं, ठीक है, एक एनर्जी लगा के उस पर वोर्टेक्स फ्लो कराते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं आउटवर्ड रेडियस की डायरेक्शन में, वो कहीं ना कहीं पॉइंट लिफ्ट होते हुए दिखते हैं, आपको ऊपर बढ़ते हुए दिखते हैं, क्योंकि वहां का प्रेशर ज्यादा हो चुका है, ठीक है। तो वो सेंस भी मैं आपको अभी बताऊंगा, अभी पहले आप इस सेंस को समझिएगा, पहले आप इस सेंस को समझिए जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं यहां पर, कि सेंट्रीफ्यूगल कंपोनेंट का मतलब होता है, सेंट्रीफ्यूगल कंपोनेंट का मतलब होता है कि जो स्टैटिक हेड हमारा प्रेशर हेड पोजीशन के बेसिस पर है, जो स्टैटिक हेड प्रेशर हेड पोजीशन के बेसिस पर है, वो मेरा u²/2g है, जो कि रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल एक्शन पर डिपेंड कर रहा है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल एक्शन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यही आपके लिए फ्रांसिस टरबाइन में भी था, यही आपके लिए फ्रांसिस टरबाइन में भी था, बट उसको हमने सेंट्रीफ्यूगल नाम नहीं दिया था। इसका मतलब ये नहीं था वहां पे सेंट्रीफ्यूगल कंपोनेंट काम नहीं कर रहा था। इस चीज को याद रखिएगा, ये मेरा क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल कंपोनेंट, ये होता है मेरा सेंट्रीफ्यूगल कंपोनेंट, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल कंपोनेंट आपका उसमें भी था, बट यहां पर उस सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम बेसिकली इसी के नाम पर सेंट्रीफ्यूगल पंप बोल देते हैं। हम यहाँ ऐसे फ्रांसिस टर्म या ऐसा कुछ नहीं बोलते, यहाँ पर इसे सेंट्रीफ्यूगल पंप बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल रेप्लिका है किसका, फ्रांसिस टरबाइन का। क्लियर, यहां तक जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ? जल्दी से थम्स अप कीजिए, यहां तक क्लियर हो रहा है तो, यहां तक क्लियर हो रहा है तो जल्दी से थम्स अप कीजिए। आपको यहां से बस मुझे एक चीज समझानी थी कि ये यूलर फॉर्मूले में नेगेटिव टर्म आता है, और दूसरी चीज हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप का कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लिया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में सेंट्रीफ्यूगल जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आता है, वो चीज मुझे आपको बतानी थी, वो मैंने बताई, ठीक है। अब इसी सेंट्रीफ्यूगल वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और एलैबोरेट मैनर में बताना है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से, वो और लेके चलते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से और बताना है सेंट्रीफ्यूगल का जो टर्म है उसको, वो और लेके चलते हैं जल्दी से, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। यूलर में जो हमारे पास नेगेटिव होता है वो पंप कहलाता है, जब पॉजिटिव वर्क मिलेगा तो टरबाइन कहलाएगा, ठीक है। और हमारे लिए u1²/2g अगर पंप की बात करें तो वो छोटा होगा u2²/2g से, है ना। तो यहां पर आप समझिएगा u2²/2g पोजीशन बेस्ड पर है, वेलोसिटी बेस्ड पर नहीं है। u2²/2g पोजीशन बेस्ड पर है, वेलोसिटी बेस्ड पर नहीं है। वेलोसिटी बेस्ड पर कौन सा होता है, वेलोसिटी बेस्ड पर कौन सा होता है, जल्दी से बताइएगा। वेलोसिटी बेस्ड पर कौन सा वाला क्राइटेरिया होता है इसी में, यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे कि सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी बेस्ड पर कौन सा क्राइटेरिया है, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी बेस्ड पर, तो ये वाला। बट यहाँ की जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है, मतलब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ v1 एंड v2 एब्सोल्यूट की बात करूं तो ये मेरा डायनामिक हेड है जिसमें प्रेशर हेड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बट इन दोनों में प्रेशर हेड का कंट्रीब्यूशन है, तो हमारे पास जो यहाँ पर आपको एरिया दिख रहा है ना, वो बढ़ा के रखते हैं हम। क्यों एरिया बढ़ा के रखते हैं, जिससे कि हमारे पास जो VR2 टर्म है वो VR1 बेसिकली यहाँ पर आने वाला है, और VR2 मेरा यहाँ पर आने वाला है। अब देख रहे हो आप, तो फ्लो एरिया बढ़ा रहे हो, फ्लो एरिया बढ़ा रहे हो तो वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। VR2 यहाँ पर कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, नेगेटिव टर्म बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि नेगेटिव टर्म डोमिनेट कर रहा है। VR2 यहाँ पर कम आ रही है क्योंकि फ्लो एरिया बढ़ा हुआ है, VR2 कम है क्योंकि फ्लो एरिया बढ़ा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव टर्म डोमिनेट करेगी और ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पर इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो एरिया को बढ़ा के चलते हैं। ये चीजें मैं फिर से आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं फिलहाल आपसे बात कर रहा था सेंट्रीफ्यूगल की, तो मैंने साथ में इस चीज को भी ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए फिर अभी आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल सांग्या जी, डायनामिक हेड था v1² - v2²/2g, वेरी गुड, ठीक है। चलिए फिर तो अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल का एक और जो सिंपल सा एक फंडा होता है उसके बारे में और बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, इससे भी आपको एक फिजिकल मीनिंग समझ में आ जाती है इसकी, सेंट्रीफ्यूगल की, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल जो इफेक्ट होता है वो कैसे एक्ट कर रहा होता है प्रेशर सेंस में, ठीक है। हम कहते तो वेलोसिटी है, जबकि वो प्रेशर सेंस में एक्ट कर रहा होता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। आपने एफएम में एक चीज पढ़ी होगी, आपने एफएम में वोर्टेक्स फ्लो पढ़ा होगा, वोर्टेक्स फ्लो।
अगर मैं बात करता हूँ फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो की, फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो, तो बेसिकली यहाँ पर फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो वाली ही बात तो हो रही है ना। यहाँ पर अगर शाफ्ट को आप घुमा रहे हो तो ये जो रनर है, ये जो इम्पेलर है बेसिकली, वो इम्पेलर घूम रहा है, इसका मतलब वो वाटर को कहीं ना कहीं फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो में लेके जा रहा है। मतलब वाटर को ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि ये घुमाने की कोशिश कर रहा है खुद। ये जो शाफ्ट है वो वाटर जो सम्प से आप सक्शन की तरह ऊपर की ओर लेके आ रहे हो, अभी मैं उसका फिगर भी बनाऊंगा, जो आप ऊपर की तरफ लेके आ रहे हो, ठीक है, कहां पर, पंप तक लेके आ रहे हो, पंप तक लेके आ रहे हो, नीचे वाले रिजर्वोयर से पंप तक लेके आ रहे हो। तो पंप में क्या हो रहा है, पंप में क्या हो रहा है कि आपके पास जब शाफ्ट आपने घुमाया तो आपने एक तरह से एनर्जी एक्सटर्नल दी उसे, तो ये क्या है, फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो, फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो है ना। तो फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो का एग्जांपल होता है हमारा पंप, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस एग्जांपल की, तो आपने एफएम में ये चीज पढ़ी होगी, आपने एफएम में ये चीज पढ़ी होगी कि एक ऐसी शेप बन के आती है, ऐसी शेप बन के आती है। तो अगर मैं बात करूं तो ये हमारे क्या होते हैं, ये एक पैराबोलॉइड शेप होती है, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये, यहाँ पर पता लगा आप इसे स्ट्रेट लाइन सोच लो, ये पैराबोलॉइड शेप है, ठीक है, इस तरह से कुछ, ठीक है। थोड़ा सा फिगर, एक सेकेंड, और ये सेम हाइट होगी यहाँ पर, ये सेम हाइट होगी यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास वाटर है, ये वाटर ऐसे लिफ्ट हो जाता है इतना, ठीक है, और यहाँ पर वाटर थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है ऐसे, ठीक है। बट एक चीज कॉमन है, एक चीज कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि ये जो रेड में आपको दिख रही है ये सारी की सारी क्या है, फ्री सरफेस है। ये जो आपको रेड में दिख रही है ये क्या है, फ्री सरफेस है। और अगर मैं इसे फ्री सरफेस बोल रहा हूँ, मैं आपको एफएम की बात याद ना कराते हुए बहुत ज्यादा, मैं आपको अपनी सिंपल वर्डिंग में बताना चाहूंगा, आपको मैं अपनी सिंपल वर्डिंग में बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये मेरी चीज क्या है, फ्री सरफेस है, ये सारी की सारी मेरी फ्री सरफेस है जो मैंने रेड से दिखा रखी है। इसका मतलब इन पर क्या प्रेशर लग रहा होगा, इन पर प्रेशर कैसा लग रहा होगा, प्लीज कोई आंसर दीजिए, इस पर प्रेशर कैसा लग रहा होगा, इस पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, इस पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइएगा, इस पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है, इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है, मैं यहां लिख रहा हूं, इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है, P एटमॉस्फेयर। ऑब्वियसली फ्री सरफेस है ना, तो P एटमॉस्फेयर। बट जरा एक काम करो, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, तो आप कहते हैं पास्कल लो। अब पास्कल लो तो यहाँ पर वैलिड नहीं हो पाएगा ना, फिर अब देख रहे हो ना आप कि यहाँ पर अगर मैं पास्कल लो लगाता हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो यहाँ का जो प्रेशर है वो इसके प्रेशर के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चेक करो, चेक करो, यहाँ पर P एटमॉस्फेयर है, आया आंसर, ओके, वेरी गुड सुमित जी, सांगिया जी, वेरी गुड। P एटमॉस्फेयर, फ्री सरफेस जो ये आपको रेड वाली दिख रही है ये सारी की सारी P एटमॉस्फेयर से होगी, तो ये P कितना हो जाएगा मेरा, P एटमॉस्फेयर। अब जरा इसी की कॉन्सेप्ट की ब्यूटी देखिएगा कि यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, है ना, एक A पॉइंट ले लो इसे, तो इस A पॉइंट के अबाउट, और ये O पॉइंट था, तो A पॉइंट पर कितना होगा, PA कितना होगा, क्या मैं उसे P एटमॉस्फेयर के बराबर बोल सकता हूँ पास्कल लॉ से, नहीं। यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल जो आपके पास केस है, तो हॉरिजॉन्टल केस में ये मेरा P एटमॉस्फेयर नहीं है, ये कैसा है, ये डायनामिक सेंस है, ये मेरा डायनामिक सेंस है, तो पास्कल लॉ हम डायरेक्टली ऐसे नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास O है और यहाँ पर ये A पॉइंट है, तो PA P एटमॉस्फेयर ना होके P एटमॉस्फेयर प्लस में, P एटमॉस्फेयर प्लस में ये जो डिस्टेंस है इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास P एटमॉस्फेयर प्लस दिस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे जैसे मैं A पॉइंट को इधर से इधर की तरफ मूव करा रहा हूँ, वैसे वैसे ये हाइट बढ़ रही है, वैसे वैसे ये हाइट बढ़ रही है, इसका मतलब वैसे वैसे उसका प्रेशर बढ़ रहा है। और जो u वेलोसिटी है, u वेलोसिटी क्या है, आपको अगर मैं u वेलोसिटी बताऊं तो u वेलोसिटी है इस पॉइंट के परपेंडिकुलर, मतलब यहां पर अगर मैं दिखाऊं तो यहां पर ये दिखेगी ऐसे क्रॉस, है ना। अगर मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूं तो, अगर मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूं तो ये यहाँ पर क्रॉस दिखेगा, यहाँ पर ये डॉट दिखेगा, यहाँ पर ये डॉट दिखेगा, ठीक है। अगर मैं इसे ऊपर से देखता हूं तो ये कंटेनर कुछ ऐसा दिखेगा कि ये जो आपके पास है ये बिल्कुल नीचे पहुंच चुका है, ये वाला O पॉइंट है, ठीक है। और जब मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर ये वाली चीज कैसे आ रही है, ये वाली चीज ऐसे जा रही है, तो ये मेरे पास U है इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का U मेरे पास ये मिला, है ना, ऐसे इस पॉइंट का U मेरे पास ये मिला, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये पॉइंट ले लो, A B C ले लो, तो ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, दिख रहा है ना, थोड़ा दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये टेंजेंट होती है हमेशा वेलोसिटीज, तो ये इस तरह के सेंस में दिख रही है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा है कि U का और प्रेशर का जो बेसिक फंडा है, U का और प्रेशर का जो बेसिक फंडा है, जिसे मैं आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप में बोल रहा हूं कि U²/2G एक प्रेशर का स्टैटिक हेड है, प्रेशर का स्टैटिक हेड है, वो आपको समझ में आ रहा है। अब जल्दी से बताइए कि वेलोसिटी तो थी, बट वेलोसिटी के सेंस में आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, प्रेशर इंक्रीज मिल रहा है।
आपको यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज मिल रहा है, वेलोसिटी के सेंस में प्रेशर इंक्रीज मिल रहा है। तो हेड किसका बढ़ रहा है? प्रेशर का बढ़ रहा है। वोर्टेक्स फ्लो होने में प्रेशर का हेड बढ़ रहा है, ठीक है, इस यू के बेसिस पर। तो जितना दूर होगा, और यहां से ये भी समझ में आ रहा है, जितना दूर उतना प्रेशर हेड बढ़ा। जितना ज्यादा दूर है जो पॉइंट है, जितना ज्यादा दूर है तो उसकी आर क्या हो जाएगी? रेडियस ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी है, सॉरी, जो उसका प्रेशर हेड है वो भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहां से आपको ये भी याद होगा एक फंक्शन हुआ करता था जेड। तो जेड अगर मैं यहां से बात करता हूं तो जेड हमारे लिए हुआ करता था यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। जेड जो हाइट हुआ करती थी वो हमारे पास यू स्क्वायर बाई 2g हुआ करती थी। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो जेड, अगर हमारे यहां से बात करें तो यू स्क्वायर बाई 2g, अगर मैं टोटल आर की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2g, ये हमारा जेड आया करता था। तो ये जो मेरे पास जेड है ना, बेसिकली यही हमारे पास प्रेशर हेड को दिखा रहा है, ठीक है, उसके मीटर के सेंस को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा ये जेड मतलब यू स्क्वायर बाई 2g दिखा रहा है ना हेड की फॉर्म, दिखा रहा है ना हेड की फॉर्म, बस यही चीज है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे स्टैटिक हेड बोलते हैं प्रेशर का, इसीलिए हम इसे स्टैटिक हेड बोलते हैं किसका? प्रेशर सेंस में। जबकि ये किससे आ रहा है आपका? जबकि ये किससे आ रहा है? ये आ रहा है वेलोसिटी से। यू तो एक वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी से आ रहा है। बट हम इस टर्म को किस में लेके चलते हैं? स्टैटिक हेड में। किस में? यूलर फॉर्मूले में। इसका मतलब यूलर फॉर्मूले में अगर स्टैटिक हेड ले रहे हैं तो उसका मीनिंग भी तो होना चाहिए। तो मीनिंग आपको यहाँ से समझ में आ रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने वहां पर ना समझाते हुए इसे फ्रांसिस टरबाइन में मैंने यहाँ समझाया, क्योंकि इससे आपको पंप वाला सेंस समझ में आ रहा है। पंप वाला सेंस क्या? कि स्टार्टिंग यहाँ पर जो पॉइंट है वहां पर तो प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है, बट जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ाते जा रहे हैं वहां पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारी स्टोर्ड एनर्जी किसमें होनी चाहिए? प्रेशर एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी का यूज करके हम उसकी प्रेशर एनर्जी को बढ़ाते जा रहे हैं, है ना, उसकी हम प्रेशर एनर्जी को बढ़ाते जा रहे हैं, और फाइनली हमारे पास प्रेशर एनर्जी के सेंस में ये हमारे पास यहाँ पर स्टोर होता है, और उसी को फिर हम कहाँ? ऊपर की तरफ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसी प्रेशर एनर्जी को, ठीक है, उसी स्टैटिक हेड को, ठीक है। तो अभी हम इन चीजों को और आगे डिस्कस करेंगे, अभी धीरे धीरे इन चीजों को लेके चल रहे हैं। तो अब यहाँ तक बताइए आपको सेंट्रीफ्यूगल का बेसिक फंडा समझ में आ गया है नहीं? सेंट्रीफ्यूगल का बेसिक फंडा समझ में आ गया है नहीं? जल्दी से बताइए मुझे। सेंट्रीफ्यूगल का बेसिक फंडा समझ में आ गया? यहाँ पर अगर कोई भी किसी भी तरह की डाउट है तो पूछिएगा, फिर हम और आगे चलेंगे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल का बेसिक फंडा क्लियर है सभी को? ठीक है, ओके, गुड। ठीक, यहाँ पर एक आप फिगर बनाइएगा, और ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है। ये फिगर बनाइएगा, ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। यहाँ पर ये हमारे पास लोअर रिजर्वोयर है, ये मेरे पास लोअर रिजर्वोयर है, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रेनर की हेल्प से यहाँ पर ये फिगर कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसे, ठीक। यहाँ पर इसको ऐसे लेके जाइए, यहाँ पर कपलिंग कीजिएगा, यहाँ पर कपलिंग कीजिए, फिर ऐसे यहाँ पर इसमें कपलिंग कीजिए, ठीक है। यहाँ से आगे चलिएगा, ठीक है, यहाँ पर फिर से कपलिंग, फिर यहाँ से आगे चले ऐसे, ओके, यहाँ पर फिर से कपलिंग, फिर और आगे चले ऐसे करते हुए, और ये चीज़ ऐसे बनाइएगा। अभी समझ में आ जाएगा ये क्या है, ठीक है। और यहाँ से फिर ये ऐसे, ठीक है, यहाँ से ये ऐसे, और ये चीज़ यहाँ से ऐसे जा रही है। अगर इसे मैं शेप में ही दिखाऊं तो इस शेप में ऐसे, और ये फिर यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक, ओके। और
और यहाँ पर ये है हमारा हायर रिजर्वोयर, ये है मेरा हायर रिजर्वोयर, मतलब ये एक हाइट पर रखा हुआ है हायर रिजर्वोयर, यहाँ पर भी वाटर है ऐसे, ठीक। इस फिगर को जल्दी से बनाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। देखिए सबसे पहले हमें एक डेटम लाइन लेनी होती है, तो मैं यहाँ डेटम लाइन ये लेके चल रहा हूँ, ये मेरी एक डेटम लाइन है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इसमें मैं बोल रहा हूँ ए पॉइंट है यहाँ पर ये, और बी पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पर, इसमें स्ट्रेनर के बाद इसमें यहाँ पर है बी पॉइंट, क्लियर। ये हमारे पास ए है, ये बी है, देन यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं इस पॉइंट को एज अ सी पॉइंट यहाँ पर, एंड यहाँ इसके आउटलेट पर हम लेके चल रहे हैं डी। सी है इनलेट ऑफ द पंप एंड डी है आउटलेट ऑफ द पंप, तो यहाँ डी है, फिर ये पॉइंट जो हमने लिया ये ई लिया, ठीक है, और ई के बाद ये जो पॉइंट लिया इसमें वो हमने ले लिया एफ, ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट या तो यहाँ मान लीजिए, ये यहाँ मान लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल आप इस चीज को या तो यहाँ मानो या यहाँ मानो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसे एफ, ठीक है। अब जरा सोचिएगा कि यहाँ तक का जो हेड है, पहले यहाँ तक का बनाते हैं, इस वाली फ्री सरफेस का हेड बनाते हैं यहाँ पर, इस फ्री सरफेस का डेटम से हेड कितना है यहाँ पर मान लीजिए एच ए, ठीक है, ये एच ए है। तो यहाँ इस फ्री सरफेस से इस फ्री सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारी एच एस, इसे मैं बोल रहा हूँ एच एस। एच एस क्या होती है अभी समझाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये डिस्टेंस है मेरे पास इनलेट की Z1 डेटम से, और आउटलेट की है Z2 डेटम से, आउटलेट की है Z2 डेटम से, क्लियर हो रहा है यहाँ से, Z1 Z2 HA HS, ठीक है। अब जरा यहाँ पर हम बात करते हैं फ्लो पाथ को लेके हेड के बारे में, फ्लो पाथ को लेके हेड के बारे में एक डायग्राम बनाइए। इस डायग्राम के सेंस को समझिएगा। जैसे ही डायग्राम के सेंस को आपने समझा, उसके बाद जब हम यहाँ पर बर्नौली इक्वेशंस लगाएंगे तो आपको फिर समझ में आ जाएगा एक्चुअली पंप कहाँ पर वर्किंग करता है, कैसे वर्किंग करता है। तो पहले इसके हेड फ्लो को समझिएगा। क्या अगर मैं यहाँ पर ए की बात करता हूँ तो ए पॉइंट मैंने यहाँ कहीं ले लिया, ये मेरे पास ए पॉइंट है। तो ए से अगर मैं बी में जाता हूं तो आपको ये देखेगा, ए से अगर मैं बी में जा रहा हूं मतलब वाटर जो है वो यहां पर ऐसे, अभी आप ये सोचेंगे कि सर वाटर ऐसे लिफ्ट क्यों कर रहा है, मैं अभी उसका रीजन नहीं बता रहा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करके चल रहा हूं, मैं अभी चल रहा हूं फ्लो पाथ को मैंने ये लिया, फ्लो पाथ को मैंने ऐसे ये एक्स डायरेक्शन ली, ठीक है, और मैंने हेड की डायरेक्शन ये वाई वाली ली, ठीक है। तो हेड कैसे चेंज हो रहा है, फ्लो पाथ से मैं उस चीज को लेके चल रहा हूं। मतलब जो लॉसेस वगैरह आ रहे हैं वो मैं आपको अभी पहले बता रहा हूं, उसके बाद हम देखेंगे कि पंप में एक्चुअल में वाटर ऐसे सिंक क्यों कर रहा है और आगे की तरफ क्यों जा रहा है, ठीक है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लो पाथ के बेसिस पर, पाथ कौन सा है, पाथ ऐसे होगा ना, अगर इस पॉइंट को मुझे ऊपर तक पहुंचाना है तो यहाँ वाला पाथ ऐसे लेते हुए ये जो है ये ऐसे जा रहा होगा, और ये ऐसे परपेंडिकुलर जाएगा, ऐसे परपेंडिकुलर जाएगा ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है। उसके बाद यहां से ये घूमता हुआ फिर ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसे जाएगा और यहां पर ये स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए फ्लो पाथ है, ये हमारे लिए फ्लो पाथ है। अब इसमें जरा हेड को देखिएगा जल्दी से, इसमें हेड को देखिएगा जल्दी से, क्या कि यहां पर अगर मैं ए की बात करता हूं तो ए पॉइंट का हेड कितना है एच ए पॉइंट का हेड कितना है यहां दिखा रहा हूं मैं, यहां पर ये ए पॉइंट का हेड कितना है एच ए, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ए से जब बी जाएंगे तो हमने एफएम में पढ़े थे, एक थे हमारे माइनर लॉसेस, एक थे हमारे मेजर लॉसेस। मेजर लॉसेस क्या कहलाते थे, एचएफ, फ्रिक्शन लॉसेस। फ्रिक्शन लॉसेस हमारे क्या होते थे, मेजर लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करते थे, पाइप लेंथ के हिसाब से हमारे पास मेजर लॉसेस आया करते थे, है ना, पाइप लेंथ, रेडियस, ये सारी चीजें FLV²/2GD से, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर HF, उसके बाद हमारे पास होते थे माइनर लॉसेस। माइनर लॉसेस क्या होते थे, इनलेट होना, मतलब IH इन, ठीक है, एंड H एग्जिट होना, ठीक है, साथ ही हमारे पास H बैंड होना, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बेंडिंग लॉसेस को जीरो मान के, बेंडिंग लॉसेस को नेग्लेक्ट करके मैं इन एंड एग्जिट की बात करूंगा बस, ठीक है, और साथ ही एचएफ तो रहेगा, फ्रिक्शन लॉसेस रहेंगे। तो ए से बी पर क्या दिख रहा है आपको, ए से बी पर कौन सा वाला लॉस दिख रहा है, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। ए से बी पर कौन सा वाला लॉस दिख रहा है, दिख तो रहा है,
ये तो फिक्स है। तो यहाँ से ए से बी फ्लो पाथ तो आगे की तरफ ही बढ़ेगा ना, फ्लो पाथ तो आगे की तरफ बढ़ेगा। ये पॉइंट यहाँ से भले से ऐसे जा रहा है बट फ्लो पाथ तो मेरा आगे की तरफ है ना, फ्लो तो कर रहा है ना, वो तो फ्लो कर रहा है तो ये आगे की तरफ ऐसे जाएगा। तो ये मुझे बताइए, ये जो ए से बी तक का जो हेड लॉस हुआ इसका क्या नाम होता है? ए से बी तक के हेड लॉस का क्या नाम होता है इसका? जल्दी से मुझे इसका नाम बताइएगा, ठीक है, जल्दी से मुझे इसका नाम बताइएगा। उसके बाद बी से क्या हुआ, बी से सी तक जाने में क्या हुआ? फ्रिक्शन लॉस। बी से सी तक जाने में क्या हुआ? ये इनलेट ऑफ द स्ट्रेनर है, ठीक है, स्ट्रेनर के इनलेट की बात हो रही है। अभी मैं इसके नाम वगैरह भी आपको आगे बताऊंगा, अभी हम बात सिर्फ और सिर्फ हेड के पाथ फ्लो की कर रहे हैं, फ्लो पाथ की कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बी से सी तक की बात करेंगे तो ये क्या है? एक पाइप फ्लो है, और पाइप फ्लो की बात करेंगे तो वहां पर क्या आता है? फ्रिक्शनल लॉस, ठीक है। हाँ सांगे जी, हेड है कौन सा वाला? मैं आपसे यहाँ पर पर्टिकुलर ये नेम पूछना चाह रहा हूँ, ये कौन सा वाला लॉस हो रहा है? ये कौन सा वाला लॉस हो रहा है? ये इनलेट लॉस है, या फिर ये एग्जिट लॉस है, या ये फ्रिक्शन लॉस है, ठीक है। उसके बाद बी से सी तक का कौन सा लॉस कहलाएगा? बी से सी पर भी लॉस होगा ना, बी से सी पर भी लॉस होगा, ठीक है। इस लॉस को आप बहुत ही छोटा बनाइएगा रेफरेंस में, ठीक है, इस लॉस को आप बहुत ही छोटा बनाइएगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसे। और ये जो बी से सी तक का लॉस है ये हमारे लिए ज्यादा है, ठीक है, बी से सी तक का लॉस हमारे लिए ज्यादा है। इसको मैंने यहाँ पर ऐसे दिखाया, बी से सी तक का लॉस ये हो गया। इसका नाम बताइएगा, इसका नाम क्या होता है? फिर सी से डी तक हेड में क्या हुआ? सी से डी तक हेड में क्या हुआ? सी से डी तक हेड में हुआ इंक्रीमेंट। क्यों? क्योंकि आया यहाँ पर पंप, और पंप क्या करता है? एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को यूज कर रहा है। तो यहाँ पर हेड में ड्रास्टिकली चेंज होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो ये जो आपके पास सी है, उस सी से सीधा हमारे पास फ्लो पाथ कितना? फ्लो पाथ तो हमारे पास ये बहुत ही कम है ना, मतलब अगर मैं पंप की बात करूं तो फ्लो पाथ तो बहुत ही कम आ रहा है ना हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस फ्लो पाथ के बेसिस पर आपको जो एच दिखेगा, अगर फ्लो पाथ आप थोड़ा आगे की साइड भी देखोगे, ठीक है, बट यहाँ पर आगे की साइड तो जा नहीं रहा, वो स्क्रॉल केसिंग में ऐसे घूम रहा है। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो ये वाली चीज कैसे दिखेगी? अब ऐसे, ठीक है, ये चीज हमें कहीं ना कहीं ऐसे दिखी, ठीक है। तो ये हमारे लिए जो यहाँ से सी से डी तक का हेड में इंक्रीमेंट आया, सी से डी तक का जो हेड में इंक्रीमेंट आया, वो एक्चुअल में किसके बराबर होता है? जो हेड का सी से डी तक का इंक्रीमेंट आया वो एक्चुअल में किसके बराबर होता है? जो कि हमारा H1 H, ये यहाँ पर जो HD एंड माइनस HC है बेसिकली, वही हमारा लिफ्ट के बराबर है। कौन सी वाली लिफ्ट के? इस स्टैटिक लिफ्ट के। ये HS क्या कहलाता है? HS कहलाता है स्टैटिक लिफ्ट। स्टैटिक लिफ्ट का मीनिंग क्या हुआ? डेटम से हम नहीं उठा रहे, डेटम से हम नहीं उठा रहे वाटर हम किससे उठा रहे हैं? ए से उठा रहे हैं एफ तक, ए से उठा रहे हैं एफ तक। तो आपके पास जो आउटकम आता है वो ये आता है HS, ठीक है। जो HS होता है वही हमारे लिए ये वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है, वही हमारे लिए ये वाला पार्ट आ जाता है। अब इसकी मीनिंग क्या कि मैंने तो यहाँ डी और सी की बात की, अभी मैंने आपको HS बोल दिया। ये प्रूफ होगा बर्नौली से, इसे मैं प्रूफ करूंगा बर्नौली से। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा HS के बराबर वो सारी चीजें कैसे आ रही हैं, स्टैटिक लिफ्ट कैसे आ रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी डी पर समझिएगा कि डी पर तुरंत ही एक हेड का इंक्रीमेंट हुआ। इस हेड के इंक्रीमेंट के बाद डी के बाद ई तक जाते हुए क्या होगा? डी के बाद ई तक जाते हुए क्या होगा? हाँ वेरी गुड सांगिया जी, वेरी गुड सुमित जी, ये हमारा इनलेट होगा, इनलेट लॉस होगा, ठीक है। तो हम इसका नाम लिख लेते हैं, ये हमारा क्या है? H इनलेट है, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है? बी से सी H फ्रिक्शन है, HF1 बोल दिया मैंने, HF1 मतलब जो इनलेट वाला पाइप है, ठीक है, HF1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो ये वाला हेड आ रहा है मेरे लिए, ये जो यहाँ से इस पॉइंट तक का हेड आ रहा है मेरे लिए, उसे मैं क्या बोलता हूँ? उसे बोल देता हूँ HS, ठीक है। ये मेरा हुआ डी से सी तक का। ये वैल्यू किसके? HS के बराबर आती है, कैसे आती है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी डी के बाद क्या होगा? फिर से फ्रिक्शन लॉस। डी से ई तक क्या होगा? फिर से फ्रिक्शन लॉस। तो इसे ऐसे दिखा दो, डी से ई क्या हुआ? फिर से फ्रिक्शन लॉस, ऐसे दिखा दिया, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ डी से ई का फ्रिक्शन लॉस है, तो यहाँ से डी और ई, ठीक है, इसे थोड़ा सा और ज्यादा दिखा दो ऐसे, ठीक है। तो डी से ई हमारा ये फ्रिक्शन लॉस हुआ, तो इसे हम क्या बोल देंगे? इसे हम बोल देंगे HF2। और ई से फिर एफ वाला जो है वो क्या है? एफ, ई से एफ वाला कौन सा लॉस है? ई से एफ वाला कौन सा लॉस है? ई से एफ वाला कौन सा लॉस है? जल्दी से बताइएगा, ई से एफ वाला कौन सा लॉस है? ये है हमारा फ्लो पाथ विद द हेड कर्व, फ्लो पाथ विद द हेड कर्व। सर मेजर लॉसेस तो थ्रू आउट द पाइप रहेगा सर। हाँ सुमित जी,
मेजर लॉसेस जो है हमारा वो फ्रिक्शन लॉस है, जो कि थ्रू आउट द पाइप है, जिसे हम ये वाला ले रहे हैं, जिसे हम काफी बड़ा ले रहे हैं कंपेयर टू दिस। ठीक है, ये वाला जो आपके पास लॉस हो रहा है ऐसे वाला, ठीक है, ये बी से सी वाला जो लॉस हो रहा है वो हमारा फ्रिक्शन लॉस है, ये हमारा फ्रिक्शन लॉस है, दिख रहा है ना, काफी बड़ा है। ऐसे ही हमारे पास ये जो डी से ई वाला लॉस है ये हमारा फ्रिक्शन लॉस है, इस तरह से। ठीक है, तो दोनों में हमारा फ्रिक्शन लॉस हो रहा है। ठीक है, पाइप फ्लो में हमारा फ्रिक्शन लॉस ऑलवेज रहेगा। बट यहाँ वाला जो हमारे पास पंप है, उस पंप के जो लॉसेस हैं, जो मैकेनिकल लॉसेस होते हैं, उन्हें मैंने अभी नेग्लेक्ट करके मैंने यहाँ पर क्या सोचा है कि सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी क्या कर रही है, पावर को सॉरी प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो स्टैटिक हेड को बढ़ा रहा है वो यहाँ पर। तो स्टैटिक हेड सीधा बढ़ रहा है सी से डी। ठीक है, उसमें एच की वैल्यू के बराबर क्यों आता है, कैसे आता है, ठीक है, क्या क्या कंडीशन लेके चलते हैं, वो हम बात करेंगे आगे। ठीक है, हाँ, वेरी गुड सुमित जी। ये क्या हो गया हमारा एग्जिट लॉस। ईएफ क्या हो जाएगा मेरा एच एग्जिट, ईएफ क्या हो जाएगा मेरा एच एग्जिट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए, हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये हो गया हमारे लिए इसका फ्लो पाथ कर। ठीक है, आज हम क्लास को इतना ही रखते हैं। ठीक है, एक्चुअली अभी पावर प्लांट क्लास है। ठीक है, तो आज हम क्लास को इतना ही रखते हैं। ठीक है, अभी आपने जो ये फिगर समझा है, इस फिगर को ही हम कल भी डिटेल में और एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इसकी डिटेल एनालिसिस करने के बाद ही हम पंप की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हैं। हम उसके जो आपके पास बेसिकली इम्पेलर की डिजाइनिंग जो होती है उसके बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो चीजें हम तभी समझ पाएंगे जब हम इस चीज को और अच्छे से समझेंगे। अभी टरबाइन की तरह हमने इस चीज के जो H1 H2 इन सारी चीजों की बातें अभी ठीक से नहीं की हैं। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक अलग से एक डायग्राम बनाया है, किसका, फ्लो पाथ का और हेड लॉसेस का। फ्लो पाथ का और हेड लॉसेस इसलिए नहीं बोला क्योंकि यहाँ पर लॉस के साथ साथ एक में इंक्रीमेंट भी है, लॉस के साथ साथ इसमें इंक्रीमेंट भी है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहीं से आपको समझ में आ रहा है कि हमारे पास ए से एफ तक के जो हेड हैं वो बढ़ किसकी हेल्प से रहे हैं, बढ़ सिर्फ और सिर्फ किसकी हेल्प से रहे हैं, ये जो सी डी वाला है। इसीलिए पूरे पंप में सिर्फ और सिर्फ यही मेन यूनिट होती है जो कि मुझे वाटर को यहां से यहां तक लिफ्ट करा सकती है। देख रहे हो, यहां से यहां तक लिफ्ट करा पा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से ही है। ठीक है, तो अभी इन चीजों को हम आगे देखेंगे, अभी इन चीजों को आगे देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कोई डाउट है तो प्लीज अभी तक की क्लास में तो पूछिएगा, कोई डाउट है तो अभी तक की क्लास में पूछिएगा। ठीक है, फिर आप अपनी पावर प्लांट की क्लास कीजिएगा। ओके, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ओके ओके सुमित जी, जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ आज मैंने आपको ये डायग्राम प्लॉट करना बताया, वो भी किसका, फ्लो पाथ वर्सेस हेड का। ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ पर ये नहीं समझाया कि एक्चुअल में एनर्जी कितनी है इसके पास, एक्चुअल में एनर्जी सी पॉइंट पर कितनी है, डी पॉइंट पर कितनी है। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक हेड को इंक्रीमेंट करा दिया और इनके हेड के बारे में बात हो रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ हेड वाला एक कर्व लिया। हेड जो है वो यहाँ से दिख रहा है, एच ए एच एस, ये यहाँ पर ई ए बी सी डी के हिसाब से। तो अगर मैं ए की पॉइंट की बात करता हूँ तो ए पर कुछ ना कुछ हेड है, वो मैंने किसके हिसाब से लिया, एच ए के हिसाब से। क्यों हेड की वैल्यू एच ए आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 0+0 है, वेलोसिटी भी 0 है और प्रेशर हेड भी 0 है। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल हेड है, तो मैंने उसे एच ए ले लिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे पास ये फ्लो ऐसे मैंने माना, इस चीज को मैं यहाँ से ऐसे भी मान सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। आप इसके फ्लो को, पाथ को बिल्कुल 0 मान के इसमें इनलेट करा देते, काम खत्म हो जाता। आप ऐसे भी कर सकते थे इसके ग्राफ को कि ये चीज ऐसे बनाते हुए, फिर ऐसे बनाते हुए, फिर ऐसे बनाते हुए ऐसे कर लो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मैंने क्योंकि फ्लो पाथ की बात की है तो मैं थोड़ा सा फ्लो पाथ के साथ में इस चीज को लेके चल रहा हूँ कि ए से बी तक क्या हुआ, ए से बी जो फ्लो हो रहा है वाटर के पॉइंट का जो फ्लो हो रहा है ए से बी तक, वो कैसा हो रहा है, वो हो रहा है यहाँ पर हेड के साथ, मतलब हेड लॉस के साथ। कौन सा हेड लॉस हो रहा है, इनलेट हेड लॉस। उसमें क्या हुआ, बी पर इनलेट हेड लॉस, तो बी जो है वो कम हेड लिए हुए होगा ए से, बी जो है वो कम हेड लिए हुए होगा ए से। ठीक है, तो एच ए और एच बी। ठीक, उसके बाद एच बी से एच सी तक क्या हुआ, अब इसमें फ्रिक्शन हेड लॉस हुआ।
इसमें पाइप में कौन सा वाला हेड लॉस हुआ, फ्रिक्शन हेड लॉस, तो उसी बी से सी तक को मैंने फ्रिक्शन हेड लॉस बोला। और पाथ मतलब पाथ फ्लो क्या है, आगे की तरफ जा रहा है, इस वजह से फ्लो पाथ मैंने ऐसे दिखाया है। आगे की तरफ जाना मतलब पॉइंट जो है वो फॉरवर्ड मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज हमने बी से सी तक दिखाई, क्या, हेड को डिक्रीज करते हुए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एच एफ आ रहा है, फ्रिक्शन लॉस आ रहा है हेड का, एच एफ फ्रिक्शन वाला। उसके बाद सी से डी तक क्या हुआ, सी से डी, सी और डी के बीच में है पंप यूनिट। तो ये पंप यूनिट क्या कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी से वाटर के पार्टिकल्स को एनर्जाइज कर रही है। इसका मतलब ये उनका हेड बढ़ा रही है, ठीक है, उनका ये हेड बढ़ा रही है। तो यहां पर सी से डी सीधा क्या हुआ, हेड में इंक्रीमेंट, सी से डी क्या हुआ, हेड में इंक्रीमेंट। आप चाहे तो सी से डी को आप फ्लो पाथ को ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन को हटाते हुए सीधा सी से डी ऐसे दिखा दिया, ठीक है। तो यहां पर सी से डी के बाद क्या हुआ, डी से फिर से ई तक पहुंचते पहुंचते इसमें फ्रिक्शन लॉस आएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ लॉस की बात कर रहा हूं, मतलब हेड की जो बात कर रहा हूं, जो यहाँ पर पर्टिकुलर पोटेंशियल जो हमारे पास हेड होते हैं, जहां पर एच एफ की बात करें तो यहाँ फ्रिक्शन लॉस की बात करें, उनसे मैं रिलेट कर रहा हूं। अभी मैंने यहाँ पर P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 की बात नहीं की है, वो हम बात करेंगे कल इसी डायग्राम के थ्रू, ठीक है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ ये समझिएगा, कल इन द सेंस परसों, ठीक है। अभी हम ये समझिएगा कि डी से ई जो जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हेड लॉस कौन सा वाला हो रहा है इसके बीच में, हेड लॉस कौन सा वाला हो रहा है इसके बीच में, एच एफ वाला, ठीक है, एच एफ वाला, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, हेड पोटेंशियल वाला भी चेंज हुआ, बट मैंने अभी उसकी बात नहीं की है। हम यहाँ पर लॉस की बात कर रहे हैं, कौन सा लॉस हो रहा है यहाँ पर, एच एफ वाला। तो यहाँ पर क्या हुआ, डी से ई, ठीक है। तो यहाँ पर जो डी से ई है उन पॉइंट्स के हेड की बात हो रही है। तो यहाँ से डी से ई हमारा फ्रिक्शन लॉस हुआ पाइप के अंदर। उसके बाद ई से एफ क्या हुआ, ई से एफ हुआ हमारा एग्जिट लॉस, ई से एफ हुआ हमारा एग्जिट लॉस, ठीक है। तो ये डायग्राम सिर्फ और सिर्फ हेड के हिसाब से जो इंक्रीमेंट या जो डिक्रीमेंट है उनके बारे में है, ठीक है। किसके साथ, फ्लो पाथ के साथ। फ्लो पाथ के साथ हमारे पास हेड में जो इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट है वेरियस पॉइंट्स पर, उनको दिखा रहा है, ठीक है। ठीक है, ओके सुमित जी जल्दी से बताइएगा। सोमेश जी इम्पोर्टेंट बेसिकली बहुत ज़्यादा आज हमने क्लास में कवर भी नहीं किया है, बाकी ये है कि इम्पोर्टेंट तो था, जो सेंट्रीफ्यूगल टर्मिनोलॉजी थी वो इम्पोर्टेंट था, और साथ में जो ये वाला अभी कर्व है, ये जो इससे फिगर है, इस फिगर के बेसिस पर ये कर्व हमने समझा था फ्लो पाथ का, ठीक है। इसको आप एकदम से रिकैप्सुलेट कर सकते हैं, वीडियो को फिर से देख सकते हैं आप, ठीक है। तो वहां से आप समझ जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा कोई क्वेरी आएगी, क्योंकि अभी हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में कल भी डिस्कस करेंगे। इस वाले फिगर को हम कल अच्छे से बर्नौली इक्वेशन लगा के भी डिस्कस करेंगे, कल इन द सेंस परसों। यहाँ पर इस चीज को हम बर्नौली के साथ भी डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी वहां पर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, बट जो सेंट्रीफ्यूगल का कॉन्सेप्ट है वो जरूर आप रिपीट देखिएगा, उस चीज को जरूर से देखिएगा, क्योंकि वो जरूरी है। सेंट्रीफ्यूगल का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो जरूरी है, ठीक है। क्लियर, हाँ ठीक, ओके ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू देन, ओके ठीक है, आज के लिए इतना ही रखें फिर। ओके